चलिए दोस्तों, कल हम पढ़े थे कहाँ तक। कल कल पढ़े थे हम कंप्यूटर्स कोर्स के बारे में कि हमें कौन सा कोर्स लेना चाहिए, चूज करना चाहिए, एडीसीए करना चाहिए या डीसीए करना चाहिए या डीटीपी करना चाहिए। तो हम कल पढ़े थे कंप्यूटर्स कोर्स के बारे में। तो आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। जिस एडीसीए कोर्स में ही मेरा कोर्स आता है टेली ERP 9। टेली ERP 9 जो कंप्यूटर में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टेली ERP 9 टेली ERP 9 जो मेनली 3 मंथ्स का होता है, यानी 3 महीना का होता है। टेली ERP इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स प्लानिंग, ERP का 9 का फुल फॉर्म हुआ टेली ERP 9। तो टेली का हम जब पढ़ेंगे तब टेली के बारे में और डिटेल से जानेंगे। अभी नॉर्मल जान लीजिए कि टेली एडीसीए कोर्स में आता है। टेली जब हम स्टार्ट करेंगे क्लास में तब टेली के बारे में जानेंगे। टेली ERP 9 होता क्या है। तो जैसे टेली ERP 9 अब न्यू वर्जन आया है टेली प्राइम। तो एक्चुअली होता है क्या है कि टेली ERP 9 और टेली प्राइम दोनों पे वर्क होता है। टेली ERP 9 टेली प्राइम टेली अभी जेनविन टेली प्राइम का उतना ही नहीं हुआ है, लेकिन मतलब अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है ये सॉफ्टवेयर अभी। टेली प्राइम टेली ERP 9 टेली प्राइम आने वाला है। लेकिन टेली ERP 9 से कुछ फ्यूचर इसमें जो टेली प्राइम इसलिए लाया है कंपनी, टेली माइक्रोसॉफ्ट कंपनी टेली प्राइम इसलिए लाया है इससे कुछ फीचर इसमें ज़्यादा है टेली प्राइम। तो अभी तक हम लोग यूज़ करते हैं टेली ERP 9। जब टेली प्राइम अवेलेबल हो जाएगा तब टेली प्राइम भी यूज करेंगे। तो जनरली देखना है कि टेली ERP 9 में पढ़ना क्या क्या पड़ता है हमको, जो 3 मंथ्स का होता है। तो सबसे पहले मैनुअल अकाउंटिंग। मैनुअल अकाउंटिंग क्या होता है? टेली में जब हम वर्क करते हैं, यानी टेली में जब हम अपना कंप्यूटर पे जब काम करते हैं, चाहे कहीं दुकान में काम करते हैं, सबसे पहले उसके लिए मैनुअल अकाउंटिंग हमको समझ में आना चाहिए। उसका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए मैनुअल अकाउंटिंग का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जैसे मैनुअल अकाउंटिंग डेबिट क्या क्रेडिट, ये सब मैनुअल अकाउंटिंग में आ जाता है। तो सबसे पहले मैनुअल अकाउंटिंग करेंगे, यानी कॉपी मैनुअल अकाउंटिंग करेंगे। उसके बाद अकाउंट इन्फो, उसके बाद गो डाउन, कॉस्ट कैटेगरीज, कॉस्ट सेंटर, पॉइंट ऑफ सेल, ऑर्डर प्रोसेसिंग्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशंस, प्राइस लेवल, टैक्स तो हमारे यहाँ जन भी करते हैं अभी GST, भेट, पहले भेट TDS के रूप में टैक्स यूज होता था, यानी अब भेट TDS नहीं, अब GST आ गया, गुड्स सर्विस एंड टैक्स। तो अभी GST के बारे में ये सब सारा पढ़ेंगे हम कब, जब टेली हमारे क्लास में स्टार्ट होगा, टेली ERP 9 टेली। तो यहाँ तक था कंप्यूटर्स कोर्स के बारे में इंट्रोडक्शंस। हम पिछले क्लास में यानी कल किए थे टेली ERP 9 के मतलब कंप्यूटर्स इंट्रोडक्शंस के बारे में। तो यहाँ तक था उसका टेली की मतलब कंप्यूटर्स एडीसीए कोर्स, यानी एडीसीए कोर्स में क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या होता है, इंट्रोडक्शंस टेली के बारे में, कंप्यूटर्स के बारे में क्या क्या कोर्स में होना एडीसीए, वो हम जाने। अब जानते हैं, अब सबसे पहले कंप्यूटर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर के बारे में जानना चाहिए हम लोग को। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर्स है क्या। सबसे पहले कहीं पढ़ते थे, सबसे पहले कंप्यूटर्स को जानना पड़ेगा, कंप्यूटर्स है क्या। द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड्स कंप्यूट्स। तो कंप्यूटर जो है कंप्यूट वर्ड से बना है, जो कंप्यूट वर्ड्स यानी जो लैटिन वर्ड्स है। हम हिंदी में इसका मीनिंग कह सकते हैं कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूट मतलब हुआ कैलकुलेट, यानी हिंदी में कह सकते हैं इसका गणना करना, यानी कैलकुलेट करना, गणना करना। इन सिंपल वर्ड्स ऑफ ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो कंप्यूटर क्या है मेरा, कंप्यूटर्स कहाँ से कौन वर्ड से डिराइव हुआ है, कंप्यूट्स वर्ड से। और कंप्यूटर वर्ड से जिसका मतलब क्या होता है, गणना करना। और सिंपल वर्ड्स कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है क्योंकि ये बिजली से चलती है, इलेक्ट्रॉनिक है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हुआ। विच रिसीव इनपुट फॉर्म ए यूजर इन द फॉर्म, यानी रिसीव इनपुट के रूप में जो यूजर है, जैसे हम कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं, यानी हम यूजर हुए, तो यूजर जो उपयोग करता है वह यूजर हुए, उसके द्वारा इनपुट के द्वारा यूजर जो क्या करता है, इनपुट के द्वारा फ्रॉम द डाटा, कोई भी डाटा, सच डाटा, यानी डाटा में हम कह सकते हैं सच जैसी टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट लिखे, कोई भी इमेज लिखे, कोई भी इमेज, यानी इमेज मतलब पिक्चर, फोटो, कोई भी टेक्स्ट में कोई इमेज
लिखे, कोई भी नंबर टाइप किए, इसका ज़रूरत पड़ता है हमको कंप्यूटर का। ठीक, तो कंप्यूटर समझ गए कंप्यूटर है क्या। तो देयर फॉर ब्रॉडली स्पीकिंग, अब जानते हैं कि कंप्यूटर के वर्क्स यानी कंप्यूटर के टास्क, कितने कंप्यूटर्स के वर्क्स हैं। देयर फॉर ब्रॉडली स्पीकिंग ए कंप्यूटर्स परफॉर्म्स 4 टास्क। देयर फॉर विस्तार रूप से हम जानते हैं कि कंप्यूटर जो है 4 टास्क यानी 4 वर्क्स यानी 4 काम करते हैं। सबसे पहले इनपुट लेते हैं, उसके बाद सेकेंड प्रोसेस, थर्ड आउटपुट, फोर्थ एंड स्टोरेज। तो इनपुट क्या है, प्रोसेस क्या है, आउटपुट क्या है, स्टोरेज क्या है, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इनपुट क्या है, इनपुट जानेंगे, प्रोसेस जानेंगे, आउटपुट जानेंगे, स्टोरेज जानेंगे, सब के बारे में हम कायकी करके जानेंगे। इनपुट क्या है, प्रोसेस क्या है, आउटपुट क्या है, सब एक एक करके हम सब नेक्स्ट क्लास में इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज के बारे में चाहिए। मेनली अभी जान लीजिए कि कंप्यूटर जो है 4 वर्ड्स यानी 4 काम करते हैं। कौन कौन, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स यानी अब ये तो कंप्यूटर्स का वर्स हो गया, कंप्यूटर जान लिए कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का वर्ग क्या है। अब जानिए कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। सबसे पहले क्या है कि कंप्यूटर सबसे पहले विशेषता हम सबसे आ रहे हैं स्पीड। कंप्यूटर जो जैसे कंप्यूटर हम मानव जो है कभी कभी हो जाता है जब स्पीड के साथ कोई कैलकुलेट कोई भी गणना करते हैं, स्पीड के साथ करते हैं तो क्या हो जाता है, कभी गलती भी हो जाता है। लेकिन ये कंप्यूटर जो है कंप्यूटर स्पीड भी लाता है और एक्यूरेसी भी लाता है। एक्यूरेसी मतलब शुद्धता के साथ स्पीड के साथ ही कैलकुलेट करता है। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर हम लोग अगर हम लोग जो है गलती कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर गलती नहीं कर सकता है। कंप्यूटर जितना ही फास्ट हम लोग को होता है, कहीं कि बड़ा फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए दे देता है, तो हम लोग को मतलब स्पीड में यदि करने के लिए कैलकुलेशन करने के लिए दे देता है तो हम लोग उसका आंसर कभी कभी गलत भी जवाब दे देते हैं। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। कैसे जानिए, कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। कैसे, तो कंप्यूटर स्पीड के साथ एक्यूरेसी के साथ स्पीड के साथ वर्क करता है। यानी एक्यूरेसी मतलब शुद्धता के साथ शुद्धता भी वर्क करता है और स्पीड यानी शुद्धता के साथ स्पीड में काम करता है कंप्यूटर में। लेकिन हम लोग जो क्या है कभी कभी बड़ा लार्ज कैलकुलेशन यानी बड़ा जब कैलकुलेशन देता था तो उसमें गलती कर बैठते हैं। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा बात नहीं है। तो स्पीड भी है, एक्यूरेसी भी यानी शुद्धता भी है और तीव्रता भी है। हिंदी में कह सकते हैं शुद्धता और तीव्रता, इंग्लिश में कहते हैं एक्यूरेसी एंड स्पीड्स। सबसे पहले इसका कंप्यूटर का सबसे पहले स्पीड ये करता है, उसके बाद एक्यूरेसी हुआ आपका, उसके बाद थर्ड आ गया लार्ज स्टोरेज यानी भंडारण क्षमता यानी कंप्यूटर जैसे मनुष्य का, जैसे हम लोग का भंडारण क्षमता का है मस्तिष्क। कोई भी चीज़ पढ़ते हैं लिखते हैं कहाँ मस्तिष्क में रहता है, मस्तिष्क हम लोग के लिए मेमोरी हुआ। तो ऐसे ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर में भी मेमोरी होता है। लार्ज स्टोरेज उसमें बड़ा से बड़ा कैपेसिटी रहता है। लार्ज स्टोरेज यानी कैपेसिटी उसका स्टोरेज क्षमता जो रहता है लार्ज रहता है, भंडारण क्षमता जो रहता है बहुत बड़ा रहता है कंप्यूटर का। और मल्टीटास्किंग मतलब बहुकार्य, हिंदी में उसको बोलते हैं बहुकार्य, यानी एक साथ कई कार्य कर सकते हैं। जैसे देखते होंगे हम कंप्यूटर से एक साथ म्यूजिक चला दिए, उसके बाद कोई सॉफ्टवेयर पे काम भी कर रहे हैं, म्यूजिक भी चल रहा है और कोई सॉफ्टवेयर पे काम भी कर रहे हैं। मल्टीटास्किंग वर्क है, मतलब म्यूजिक भी चला दिए हैं और कोई सॉफ्टवेयर पे काम भी कर रहे हैं, यानी मल्टीटास्किंग। एक साथ कई तरह के काज कर सकते हैं कंप्यूटर। हम मानव एक साथ कई तरह के कार्य नहीं कर सकते, लेकिन कंप्यूटर क्या है एक साथ कई तरह के काज करते हैं, मल्टीटास्किंग यानी बहुकार्य। उसके बाद जीरो आईक्यू यानी इसका आईक्यू लेवल जो होता है जीरो होता है, इसको अपना कुछ ज्ञान नहीं होता है, इसको ज्ञान दिया जाता है, यूजर के द्वारा दिया जाता है। कंप्यूटर को आईक्यू जीरो आईक्यू जो इसका आईक्यू जो जीरो होता है, नथिंग, इसको अपना कोई आईक्यू नहीं रहता है। हम मनुष्य का आईक्यू है लेकिन इसका कोई आईक्यू नहीं, इसका आईक्यू पावर कुछ नहीं रहता है। आईक्यू पावर क्या होता है, जीरो होता है। इसको हम यूजर यानी हम या यूजर के रूप में चाहे हम बोल चाहे जो भी इसको इस्तेमाल मतलब यूज करता है, तो यूजर के रूप में इसको क्या करता है, तो यूजर इसको आईक्यू देता है तब ये करता है। कंप्यूटर अपने आप नहीं, कंप्यूटर से कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट को भी चाहे ऐड करे चाहे सब्ट्रैक्ट कोई भी करेंगे तो अपने आप कंप्यूटर कैलकुलेट नहीं कर देगा। उसके बारे में हम उसको मतलब बताएंगे ऐसे करना है। कैसे बताएंगे, जीरो आईक्यू यूजर के द्वारा। 2 + 2 = 4, कहीं अपने आप कंप्यूटर 2 + 2 तो वह 2 + 2 लिखना होगा, मतलब 2 + 2 यहाँ क्या करना पड़ेगा, लिखना होगा, तब 4 उसका आंसर होगा। 2 + 2 = 4। इसको अपना कुछ ज्ञान नहीं है, इसको कुछ कंप्यूटर का क्षमता नहीं होता है। यूजर के द्वारा इसको यूजर
यूजर इसका IQ लेवल को ही करता है, बढ़ाता है। इसका कंप्यूटर का जो IQ लेवल होता है वो 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। तो चलिए हम आज कहाँ तक जाने? टेली ERP9 के बारे में। कल हम जाने थे ADCA DC, कल जाने थे हम क्या जाने थे? कल ADCA जाने थे। ADCA कोर्स क्या होता है? DCA जाने थे। DTP जाने थे, यानी कंप्यूटर के कोर्स के बारे में। कंप्यूटर कोर्स में क्या क्या हमको पढ़ना पड़ता है, ADCA जाने, DCA जाने, DTP जाने। आज हम टेली के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन किए। आज टेली के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ तक टेली तक जो था वो क्या था? मेरा कंप्यूटर्स कोर्स के बारे में इंट्रोडक्शन था। टेली तक यहाँ तक जो कल हम के बारे में DCA, DTP और टेली के बारे में, यहाँ तक मेरा कंप्यूटर कोर्स का इंट्रोडक्शन था। तो आज हम थोड़ा सा बढ़े हैं, तो कंप्यूटर के बारे में जाने, कंप्यूटर क्या है। फिर से हम रिवीजन कर देते हैं आप लोग को। कंप्यूटर के बारे में जाने, कंप्यूटर क्या है। द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव फ्रॉम इज कंप्यूट। तो कंप्यूट मतलब कंप्यूटर वर्ड जो है ये लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मीन्स होता है कैलकुलेट। इसका हिंदी में करते हैं गणना करना। एक सिंपल वे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच रिसीव इनपुट डाटा। यूजर के द्वारा ये डाटा इनपुट लेता है डाटा, चाहे वो डाटा जिसके फॉर्म में हो, चाहे वो टेक्स्ट के फॉर्म में, चाहे वो इमेज के फॉर्म में हो, चाहे वो नंबर के फॉर्म में हो। यहाँ तक समझ गए? व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर कितने वर्क करते हैं? देयरफॉर ब्रॉडली स्पीकिंग ऑफ ए कंप्यूटर परफॉर्म 4 टास्क। कंप्यूटर 4 तरह के वर्क करते हैं: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। यहाँ तक हम समझ चुके हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं भी हम समझ चुके हैं। ये स्पीड के साथ, ये एक्यूरेसी के साथ, एक साथ हम लोग कहीं गलती कर देते हैं, लेकिन कंप्यूटर गलती नहीं कर सकते हैं। एक्यूरेसी और स्पीड के साथ ये काम वर्क करते हैं। उसके बाद इसमें लार्ज स्टोरेज, भंडारण क्षमता ज़्यादा रहता है। मल्टीटास्किंग, कई सारा वर्क कर सकता है एक साथ। फिर उसका IQ लेवल इसका बोल दिए 0 रहता है। IQ लेवल 0 रहता है। यूजर के द्वारा इसका IQ लेवल दिया रहता है। कंप्यूटर को अपने आप कुछ नॉलेज नहीं रहता, उसको नॉलेज दिया जाता है यूजर के द्वारा। उसको नॉलेज अपने आप कुछ नहीं रहता, उसको यूजर के द्वारा नॉलेज दिया रहता है। ठीक, यहीं तक उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक। आज यहीं तक, धन्यवाद। फिर नेक्स्ट क्लास कल इसके बारे में इससे आगे करेंगे हम लोग। थैंक यू।